ना देखा होगा ना बनाया होगा, बस नारियल को इस तरह से पीस करके आज हम टिफिन स्पेशल एक इतना यूनिक, सॉफ्ट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे कि आपको भी देखते ही बनाने का मन करेगा। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा नारियल लिया है। ये मैंने फ्रेश नारियल लिया है और फ्रेश नारियल को तोड़ करके इस तरह से पतला पतला काट लिया है, पर मैंने इसके बाहर वाला ब्राउन पार्ट नहीं निकाला है। आप चाहो तो वो भी निकाल सकते हैं। आज की रेसिपी के अंदर नारियल का फ्लेवर मेन है, इसलिए आपको नारियल का इस्तेमाल जरूर करना है। एक बार इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अभी इन आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को आप छील करके कद्दूकस कर लें। तो जहाँ तक हो सके आप महीन वाला कद्दूकस लेकर के कद्दूकस करें, जिससे रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। हाँ, यहाँ बता देती हूँ, यदि आप आलू नहीं खाते हैं तो कच्चे केले को आप उबाल करके उसको कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, या आलू और केला दोनों ही नहीं खाते हैं तो अरवी को उबाल करके उसको भी ले सकते हैं। उसका टेस्ट भी इसमें आलू की तरह ही आएगा। यहाँ मैं कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं, पर इसमें कोई तरह की गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें, जितना स्मूथ आप मैश कर सके उतना कर लें। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, देखिए बहुत ही स्मूथ हो गया ये। इसी तरह का स्मूथ होना चाहिए। इसमें मसाले हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाले डालेंगे, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच जितना सांभर मसाला डाल देते हैं। ये इसमें डालना बहुत जरूरी है, इस कारण से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सांभर मसाला आपके पास नहीं हो तो मैंने मेरे चैनल पे सांभर मसाला बनाना बताया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। अभी यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है, इसका रस इसमें डाल देंगे। नींबू आपके पास नहीं हो इसकी जगह पे आप अमचूर की खटाई डाल सकते हैं या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं मसाले हमने ज्यादा नहीं डाले हैं, बहुत थोड़े मसाले में भी बहुत अच्छा बन गया है। और पेस्ट ऐसा बनना चाहिए जिसे हम आराम से फैला सकें। आप जिस भी प्लेट में या बाउल में करें, इस तरह से फैला के देख लें। आराम से फैल रहा है तो इसका मतलब आपके परफेक्ट बन गया है। नहीं फैल रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वो भी आपको बहुत थोड़ा पानी डालना है। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और एक प्याज लिया है, जिसका मैंने बीच वाला पार्ट निकाल लिया है। अभी इसको रफली काट करके इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ पर एक गोल वाला प्याज ले रही हूँ। यदि हरे प्याज का मौसम हो तो उस समय आप हरा प्याज भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं 7-8 कलियां लहसुन की ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप थोड़ा सा हींग डाल दें। और जो मैंने नारियल को काट के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। भी आपको लग रहा होगा कि शायद आंटी चटनी बना रही है, तो मैं चटनी नहीं बना रही हूँ। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल बन के तैयार होगी। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लगभग 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। और इसका हमें बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। अभी एक बार मैंने इसको पीस लिया है, जो साइड में आ गया है उसको हम सेंटर में कर लेंगे। अभी तक ये अच्छा स्मूथ नहीं बना है, थोड़ा सा पानी डाल करके हमें और इसे स्मूथ कर लेंगे। तो 1/4 कप जितना पानी इसमें और डाल देंगे। तो मैंने 1 कप पानी लिया था, लगभग आधा कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अभी ढक करके इसे पीस लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट बहुत ही स्मूथ हो गया। देखिए इसी तरह का स्मूथ पेस्ट बनाना है। अभी इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इतना स्मूथ बन करके तैयार हुआ है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। मसाले भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बहुत थोड़े मसाले डालेंगे, पर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसमें 2 पिंच जितना हल्दी डाल देते हैं। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 छोटा चम्मच जितना इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। ये आपके पास नहीं हो तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स से लुक थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाले। अब बच्चों को क्या है, जो चीज दिखने में अच्छी लगती है उसको खाने का भी मन करता है। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है। ये इसमें डाल देते हैं। तीखापन आप अपने हिसाब से या अपने बच्चों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे, इससे इसका लुक और स्वाद दोनों ही अच्छा आएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख पा रहे हैं हल्दी के कारण से इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। लाइट कलर आया पर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आपने हरे प्याज का इस्तेमाल किया है तो हल्दी थोड़ा कम डालें या स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हरा कलर आएगा। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप जितना बेसन लिया है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग थोड़ी डालनी जरूरी है। आधा कप पूरा इसमें डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो चना दाल को या मूंग दाल को भिगा के उसका पेस्ट बना के वो भी इसमें डाल सकते हैं, या नारियल के साथ ही उसे पीस सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे इसमें पानी का मेजरमेंट इतना परफेक्ट रहा है कि आधे कप बेसन में अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। इसी तरह से बनके तैयार होना चाहिए। ज्यादा गीला कर लेंगे तो भी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, और ज्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो भी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। यदि आपके गीला हो जाए तो थोड़ा इसमें बेसन और डाल सकते हैं। अभी इसमें हमारे को इनो, मीठा सोडा, तेल कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि तेल तो नारियल के अंदर ही होता है, तो इसलिए उसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छी आ जाती है। अभी लास्ट में इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इस तरह का घोल बना के आप चाहे तो रात को ही रख सकते हैं, तो सुबह में नाश्ता आपका 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा।
पर आलू का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो आपको सुबह में ही बनाना है। आलू रात को उबाल करके आप ठंडा करके फ्रिज में रख दें, बच्चों का टिफिन इसमें फटाफट बन जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली है और ब्रेड के ऊपर आलू का इस तरह से मसाला लगा दिया था। ये मसाला आराम से फैल जाएगा, इसीलिए मैंने मसाला बहुत ही स्मूथ रखा है। यदि आपके मसाला इतना स्मूथ नहीं हो तो थोड़ा सा पानी डाल दें उसमें, स्मूथ रहेगा तो फैलाने में आसानी रहेगी। तो देखिए सभी जगह मैंने मसाला को फैला दिया, कोई भी एरिया छूटे नहीं, जिसे खाते समय हमारे को सभी जगह एक जैसा टेस्ट आएगा। अभी जो हमने नारियल का पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर लगा देते हैं। वैसे आपको इस तरह से घर की सामग्री से पड़ी यूनिक रेसिपीज अच्छी लगती हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। तो यदि फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि घर में पड़ी सामग्री से मैं आपको कुछ अच्छा और यूनिक बनाना सिखाऊं, जो खाने में भी स्वादिष्ट लगे और झटपट बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है। अभी यहाँ पर तवा भी गर्म हो गया है। तवा गर्म होने के बाद में इस तरह से हमें तेल लगा देना है। थोड़ा सा तेल हमें लगाना जरूरी है और जिस साइड में हमने लगाया है वो साइड हमें नीचे रखनी है, इस चीज का ध्यान रखें। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, सुबह में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको। हाँ, पर ये जरूरी है कि रात को आप बना करके इस तरह से रख दें। इसे भी हम इस तरह से उल्टा ही लगाएंगे। आँच को हम इस समय मध्यम कर लेंगे और दूसरी साइड में हमें मसाला नहीं लगाना है। दूसरी साइड में खाली ये नारियल वाला पेस्ट बनाया है वही वाला लगाएंगे। आप चाहे तो एक साइड में पेस्ट लगा के भी बना सकते हैं। मैं दोनों साइड में पेस्ट लगाती हूँ, जिससे इसमें कहीं भी फीकापन नहीं लगे। ये भी पेस्ट इतना पतला होना चाहिए कि आराम से फैल जाए। ये रेसिपी आपने ना तो पहले कभी देखी होगी और नई बनाई होगी। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक आता है। हमने इसमें आज थोड़ा सा दक्षिणी भारत का फ्लेवर दिया है, तो खाने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार तवा गर्म हो जाए उसके बाद में इसके तवे के ऊपर लगाने के बाद में आँच को हमें मध्यम कर लेना है। इस चीज का ध्यान रखें, तेज आँच में नहीं बनाए। आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया, देखिए ये बहुत ही अच्छा बन गया, बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बना है। इसका स्वाद तो आप एक बार घर पे बना के देखेंगे जब मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक आपको बताना भूल गई थी, यदि आपके पास गीला नारियल नहीं है उसकी जगह पे आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, उससे भी आपकी रेसिपी अच्छी बन जाएगी। पर गीला नारियल हो तो वो जरूर लें। फ्रेश सामग्री का फ्लेवर हमेशा ज्यादा अच्छा आता है। ये बच्चों के टिफिन में डालना हो या सुबह सुबह का नाश्ता करना हो, उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ये मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी और ये कहीं भी निकलता नहीं है, पूरा अच्छे से चिपका हुआ रहता है। तो आप देख पा रहे इधर से भी ये बहुत अच्छा पक गया है। दोनों ही साइड से इस तरह से पक जाए तो उसके बाद में हमें निकाल लेना है। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखते ही आपको खाने का मन करेगा। अभी यदि आपके घर में रात को बची हुई रोटी रह गई हो उसको भी आप ले सकते हैं, उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करना है। जो आलू का जो मसाला हमने बनाया है वो इसके ऊपर डाल देना है। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं। तो बच्चों को आलू का पराठा खाना पसंद है तो इसमें आलू का पराठा का भी टेस्ट आएगा और सांभर का फ्लेवर भी आएगा इसमें। और मसाले हमने बहुत ही कम डाले हैं, मैं देखा हमने बहुत ही कम मसाले डाले इसमें। कम मसालों में बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ये चाहे दोपहर को चाय के साथ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर सुबह में 2-3 रोटी बच गई हो तो चाय के साथ आप आराम से इस तरह से बना सकते हैं। अभी साइड में हमारा तवा गर्म ही है तो गैस को वापस चालू कर देते हैं और थोड़ा सा तेल इस तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं। और जिस साइड में हमने पेस्ट लगाया है वो वाला साइड हमें नीचे रखना है। ये कोई भी निकलता नहीं, पूरा इसके ऊपर चिपका हुआ रहेगा। आप चाहे तो इधर साइड में भी लगा सकते हैं, पर मैं मेरे घर में एक साइड में लगा के ही बनाती हूँ। एक साइड में क्रिस्पी लगेगा और एक साइड में सॉफ्ट लगेगा। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। हमारे रेसिपी में आधे नारियल से लगभग 5 से 6 रोटी इस तरह से बन जाती है। यदि आप ब्रेड से बना रहे हो तो 6 से 7 बन सकती है, क्योंकि ब्रेड के भी हम दोनों साइड में लगाते हैं। तेल घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा लगा सकते हैं। बस इसे मध्यम आंच में अच्छे से पका ले। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं इधर से भी अच्छा क्रिस्पी हो गया है और दूसरी साइड में दिखाती हूँ आपको। देखिए इधर से भी अच्छा क्रिस्पी हो। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। अभी साइड में मैं आपको ब्रेड वाला नाश्ता काट के दिखाती हूँ, तो देख पा रहे हैं कितना सॉफ्टली कट रहा है और कितना स्मूथ कट के तैयार हुआ है। इसमें आपको आलू के मसाले की एक पतली सी लेयर दिखाई दे रही होगी, उस कारण से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ जो हमने रोटी का नाश्ता बनाया है तो वो भी आप देख पा रहे हैं कटने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। स्वाद तो आप अपने घर में बना कर देखेंगे जब मालूम पड़ेगा आपको, बहुत ही यूनिक होता है। मैं इस नाश्ते को केचप के साथ सर्व करती हूँ, आप इसे चटनी या मेयोनीज किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।